हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर का गुलदाउदी। इसमें हम क्वेश्चंस और थ्योरी बात करें कि इतने शानदार जो ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, और उसके लिए मैं ये बता दूं कि इस बुक से लिए गए हैं। ये वस्तुनिष्ठ बागवानी है, ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर, और सोनू कुमावत सर की है। अच्छी बुक है। आप कभी मार्केट जाओ या बुक स्टोर पे जाओ तो जब दिखे आपको तो ले लेना है ना, सोचना मत। यदि आपको ओनली हॉर्टिकल्चर मजबूत करनी है, वो भी क्वेश्चंस, ठीक है, देते हैं। उसी बुक से मैंने लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गुलदाउदी का उत्पत्ति स्थल है। आपको बताना कि जो गुलदाउदी है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है, ठीक है। चलिए, गुलदाउदी का उत्पत्ति स्थल क्या भाई? चीन है, ध्यान रखें। गुलदाउदी का जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है? चाइना है। क्वेश्चन नंबर 2, गुलदाउदी किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है? कौन सा देश है जिसका ये राष्ट्रीय पुष्प है? तो देखो, जापान का है ना। जापान का जो है ये राष्ट्रीय पुष्प है। जापान का राष्ट्रीय पुष्प होता है क्राइसेंथेमम, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको दे दूंगा। एग्री पावर के नाम से आपको जो है टेलीग्राम चैनल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, दीप्तकालता के आधार पर गुलदाउदी पौधा है। जो दीप्तकालता मतलब आपका जो फोटो पीरियडिज्म है उसके आधार पर जो गुलदाउदी है वो किस प्रकार का पौधा है? तो वो किस प्रकार का है? देखो, इसका आंसर क्या जाएगा? शॉर्ट डे प्लांट है ना। क्या जाएगा माय डियर स्टूडेंट? इसका शॉर्ट डे प्लांट। ये कैसा पौधा है? शॉर्ट डे प्लांट होता है ना, ध्यान रखें भाई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? शॉर्ट डे प्लांट। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना, मैं हालांकि आगे बता दूंगा कि इसके लिए दिन छोटा और रात कैसी चाहिए? लंबी चाहिए। हाँ, अपन पूरा थ्योरी भी पढ़ेंगे, निश्चिंत रहें आप। गुलदाउदी किस ऋतु का पौधा है? पहले आप क्वेश्चंस करो फिर अपन थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। किसका भाई? सोच लिया होगा आपने आंसर। देखते हैं अब आपका सही है गलत है। तो विंटर सीजन है ना, शरद ऋतु का पौधा है। ध्यान रखें। अब ये तो आपको ही पता है कि आपका आंसर जो है सही गया या गलत गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, 8 वर्षीय गुलदाउदी का। अब देखो, गुलदाउदी का जो है वो आपकी गुलदाउदी की बात करें तो दो है आपके, 8 वर्षीय और आपका जो है बहुवर्षीय। अब 8 वर्षीय गुलदाउदी का जो प्रवर्धन है वो अलग होता है और बहुवर्षीय का अलग होता है। यदि 8 वर्षीय गुलदाउदी है तो देखो बीज के द्वारा है, और बहुवर्षीय गुलदाउदी है तो कलम के द्वारा और शटर्स के द्वारा है। आगे बताऊंगा मैं पूरा डिटेल में, ठीक है। बाकी ये वस्तुनिष्ठ बागवानी ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर सोनू कुमावत सर की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। गुलदाउदी के अन्य नाम हैं। गुलदाउदी के क्या क्या अन्य नाम हैं? तो देखो, इसको क्वीन और ग्लोरी ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है भाई। क्वीन ऑफ ईस्ट, ग्लोरी ऑफ ईस्ट, इसका क्या मतलब है कि भाई क्वीन ऑफ ईस्ट, ग्लोरी ऑफ ईस्ट। ऑटम क्वीन, हाँ ठीक है भाई, ऑटम क्वीन भी कहते हैं। जापान का राष्ट्रीय पुष्प भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से आप पढ़ो। इसमें लिखा है पहला तो। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं 3-4। कैसे? सैंड्रिन तंसुरी, ये मतलब ये जापानी में कुछ कहते हैं इसको। तो 1000 फूलों को सजाने की जो जापानी कला है, 1000 फूलों को। और ये सैंड्रिन तंसुरी जो है तसुकुरी, ये किस में मतलब की जाती है? तो ये की जाती है माय डियर स्टूडेंट जो है गुलदाउदी में। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा, टेस्टेड धरने के समान फूलों को सजाने की जापानी शैली, ये भी किस में की जाती है? गुलदाउदी में। और ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि गुलदाउदी में झरने के समान फूलों को सजाने की जापानी कला वो क्या होती है? टेस्टेड होती है। या 1000 फूलों को सजाने की कला ये क्या होती है? सेंड्रिन सुटुरी, है ना, ध्यान रखें इसका। तो ये 3-4 तरीके से जो है इसमें क्वेश्चन बनता है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। इस बुक का मतलब तोड़ ही नहीं है क्वेश्चन के मैटर में। तो फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, है ना। ये आपके जिसने ACF का एग्जाम यदि किसी ने दिया हो तो ACF 2021 के पेपर में ये आया था। इसमें आप देखो, इंदिरा, शांति, जयंती और बसंती, है ना। इसमें आप देखो बहुत शानदार यहाँ से। अच्छा देखो, ऑब्वियसली बात है, जब हम गुलदाउदी पढ़ रहे हैं तो गुलदाउदी की किस्म होती है, इसमें तो लॉजिक की कोई बात नहीं है। बसंती टिस्टी है, गुलदाउदी की है, ये आपको याद रखना है। बसंती टिस्टी है, गुलदाउदी की है। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि पूसा बसंती, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आपसे क्या लगा दे माय डियर स्टूडेंट? पूसा बसंती। और जब पूसा बसंती आ गया, ये भी ACF में अभी रिसेंट में अभी क्वेश्चन पूछा गया। पूसा बसंती, ये मेरी गोल्ड है ना।
जो आपका है ना जो गेंदा है उसकी होती है। तो ध्यान रखना, बसंती गुलदाउदी टी है, पूसा बसंती मैरीगोल्ड टी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। पेरिनियल बहुवर्षीय गुलदाउदी का प्रवर्धन, अभी मैंने बताया था कि भाई 8 वर्षीय तो बीज के द्वारा हो रहा है और बहुवर्षीय किसके द्वारा, शटर्स और कटिंग के द्वारा या कलम के द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान रखें। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये कृषि पर्यवेक्षक में हो गया तो आ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। कि जो पायरेथ्रियम होता है एक जैविक कीटनाशी होता है, और ये पायरेथ्रियम की जो गुलदाउदी की जो कौन सी स्पीसीज है जिससे बनाया जाता है, सिंड्रेरी फोलियम, है ना, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंड्रेरी फोलियम से बनाया जाता है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 11, गुलदाउदी में फूल आना। देखो पहले तो आप याद रखें कि फूल आना, जो गुलदाउदी में फूल आने का मतलब ये है ब्लूमिंग टाइम, है ना। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुलदाउदी का ब्लूमिंग टाइम क्या है ना, या आप ऐसे भाई फूल आने का समय, तो देखो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। अब बात करें कि फूल आने का ब्लूमिंग टाइम क्या है भाई, इसका आंसर आएगा ये। तो ये देखो दिसंबर और जनवरी, ये आपके नॉर्थ इंडिया है ना, नॉर्थ इंडिया। लेकिन देखो यहाँ पर आपसे अगर पूछ लिया जाए ना साउथ इंडिया, है ना, साउथ इंडिया आपसे पूछ लिया जाए भाई साउथ इंडिया, तो आपके जुलाई टू जनवरी, जुलाई टू जनवरी आपके फूल आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12, बीरबल सानी। अब देखो बीरबल सानी ये कई बार पूछा कि बीरबल सानी किसकी भाई, ग्लैडियोलस की। गुलदाउदी के बेमौसमी ऑफ सीजन जो है ब्लूमिंग, यानी कि ऑफ सीजन कौन सी किस्म है, जो ऑफ सीजन है ना भाई, क्योंकि अभी देखो फूल कब आ रहे थे, अभी आपके दिसंबर और जनवरी में, है ना, ऑफ सीजन में आते हैं इसमें सभी में, अप्रोच सभी, इसका आंसर क्या जाएगा, अप्रोच सभी। अगला क्वेश्चन है भाई पूषा अनमोल है, अर्का स्वर्णा है, कस्तूरबा गांधी है। देखो कितना, अब आपके ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया ना। जैसे बीरबल सानी तो ट्रेंड से हट गया अब, लेकिन अब कस्तूरबा गांधी आ गया, सोचो, है ना। तो गुलदाउदी भाई, है ना, ये आपके 14 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। अब देखते हैं भाई थोड़ा सा जो मेरे नोट्स हैं, मेरे खुद के सेल्फ हैं, इसमें देखेंगे हम, थोड़ा सा आपके समझ में आए तो देख लेना, है ना। गुलदाउदी जिसे हमने क्या नाम दे दिया भाई, ऑटम क्वीन नाम दे दिया। क्राइसेंथेमम स्पीसीज होती है, कुल की बात करें तो एस्ट्रेसी होता है, उत्पत्ति स्थान क्या होता है, चीन होता है। क्रोमोजोम नंबर, देखो क्रोमोजोम नंबर इसमें जैसे 54 भी होते हैं, कई स्पीसीज़ में 36 भी होते हैं, ठीक है, अपन 54 लेके चलते हैं। फिर देखो शॉर्ट डे प्लांट होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है, ध्यान रखें। अच्छा, आप बोलोगे फूलों की रानी, हालांकि देखो जैसे ऑथेंटिक बुक की बात करें तो फूलों की रानी नहीं बोला गया, लेकिन आपकी जो 11th क्लास की बुक है, 11th राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि फूलों की रानी जो है वो गुलदाउदी है, क्राइसेंथेमम है। जापान का इसे राष्ट्रीय पुष्प भी कहा गया है और ग्लोरी ऑफ ईस्ट भी कहा गया, तो ध्यान रखें भैया ना, ये सब कहा गया। फिर उसके बाद आ जाओ जलवायु, शरद ऋतु, और इसके लिए अच्छे पुष्पन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए भाई, सर्दी का पौधा है, यानी कि आपके शरद ऋतु है तो शरद ऋतु में तो टेम्परेचर कम रहता है, तो 8 से 16 डिग्री सेल्सियस। वीडियो कैसी लगी है बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है किसी भी कंटेंट को, वीडियो को बनाने में, अब चाहे वो हैंड रिटन हो या किसी भी फॉर्मेट में हो, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें जो हैं करनी पड़ती हैं, तो आप प्लीज़ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अब आ गया देखो प्रवर्धन का, है ना, मैंने कहा भाई प्रवर्धन यदि 8 वर्षीय है तो आपके देखो बीजों द्वारा, और बीज यदि आप बीज लगा रहे हो तो नर्सरी लगानी पड़ेगी, और नर्सरी आप कब लगाओ, अक्टूबर में लगाओ। अब सोचो आपने नर्सरी लगा दी तो इसकी ट्रांसप्लांटिंग कितने दिन बाद की जाती है, 4 से 6 सप्ताह बाद, तो ध्यान रखना 4 से 6 सप्ताह बाद, मतलब नवंबर में आप ट्रांसप्लांटिंग कर दो। अब सोचो आपके पास बहुवर्षीय गुलदाउदी यदि आपको बोनी है तो कलम के द्वारा, और कलम कब भाई साहब, जून के अंत में, कलम कब लगा दी जाती है, जून के अंत में लगाई जाती है। इसमें क्या है, जो कोमल जो तना होता है उसका ऊपरी 10 सेंटीमीटर भाग काट लिया जाता है। और देखो आपको पता है यदि जड़ें नहीं निकलती हैं तो जड़ों को निकालने के लिए एक IBA क्या है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, एक ऑक्सीजन होता है ना, देखा जाए तो एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रकार है, या सेरेडेट्स पाउडर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा जाता है कि भाई जड़ें निकालने के लिए कौन सा जो है प्लांट PGR जो है यूज करते हैं, तो बहुत IBA जो है यूज करते हैं। और या कलम के द्वारा हो गया, कलम को इंग्लिश में कहते हैं टटिन, है ना, या सटर्स के द्वारा। देखो सटर्स में क्या है,
आपके थोड़ा डाउट हो रहा होगा। जैसे ये पौधा है, अब ये पौधा है, यहाँ पर जो है फूल हुआ, तो अपन क्या करते हैं शटर्स में इसके यहाँ से जो है कट इन कर लेते हैं ना। यहाँ से सोचो अपने कट इन कर ली, तो यहाँ से क्या हो रहा, पार्स से जो है शटर्स निकल के आ जाते हैं कुछ दिन समय बाद। तो इन शटर्स को काट के अपन प्रवर्धन प्रोपेगेशन कर सकते हैं। बाकी किस्मों की बात करें तो देखो, रोमियो है, येलो स्टॉर्म है, ग्लोरियो है, बलांटा है, इसावेल है, वसंतरा है, मीरा, शारदा, कुंदन, बीरबल, सानी, नानाको, बड्डी, है ना। आप स्क्रीन शॉट लेके ये सब जो हैं आप देखो। टेस्टेड है ना, टेस्टेड मैंने अभी बताया था कि टेस्टेड क्या होता है, ग्लैडियोलस में यूज किया जाता है, उसकी एक किस्म भी है ना। टेस्टेड के बारे में भी मैंने बताया था कि भाई जो फूलों को एक झरने के समान लाइट दैट है ना, ऐसे लगते हैं फूल जैसे झरना झर रहा हो ना, उस टाइप से सजाया जाता है। जापानी कला है। फिर आ जाओ रोपण। अब सोचो यदि छोटे फूल वाली है तो उसका 25 इंटू 25 सेंटीमीटर, और बड़े फूल वाली से 30 इंटू 30 सेंटीमीटर। बाकी फर्टिलाइज़र है 100 kg यूरिया और 450 kg सुपर फास्फेट, और ये आप दे सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आओ, ये बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। इंटरकल्चर बहुत ही शानदार है। इंटरकल्चर में दो चीज़ की जाती हैं, थोड़ा समझो इसको। एक तो डिसबडिंग की जाती है और एक की जाती है पिंचिंग। अच्छा, डिसबडिंग और पिंचिंग में दोनों में अंतर है। देखो ये देखो आपके, मैं बताता हूँ। ये मानो ये फ्लावर है और ये आपकी शाखाएं हैं, पार शाखाएं, और यहाँ पे जो है ये छोटी छोटी, यहाँ पर जो है बड़े भी निकलती हैं शाखाओं की, उसमें ऐसे छोटी मोटी शाखाएं जो रहती हैं वहाँ बड़ निकलती हैं, बड़, ठीक है, ये बड़ होती हैं। अब देखो पिंचिन में क्या है, अपन ऊपर का जो शीर्ष वाला भाग होता है इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, पिंचिन का तात्पर्य देखो, इसमें थोड़ा समझो आप कि पिंचिन और डिसबडिंग दोनों में क्या अंतर है। कि भाई पिंचिन में क्या होता है, अपन शीर्ष वाला जो पार्ट होता है, जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हटा देते हैं। उससे क्या होगा, तो शीर्ष वाले शाखा को हटाने से क्या है, शीर्ष वाला शाखा के हटाने से क्या होगा, जो पार्श्व जो शाखाएं होती हैं, पार्श्व शाखाएं होती हैं, तो अधिक फूल आएंगे। क्या आएंगे, अधिक फूल आएंगे। किस में, पिंचिन में। अब डिसबडिंग थोड़ा सा अलग है। देखो डिसबडिंग में क्या है कि जो साइड वाली जो वड़ होती हैं, ये जैसे ये यहाँ पर सोचो कोई बड़ निकल के आ रही, तो इन बड़ों को हटा देते हैं, या कोई यहाँ पर कोई बड़ निकल के आ रही इसको हटा देते हैं, या कोई बड़ निकल के आ रही इसको हटा देते हैं। या फिर ये कोई शाखा है, इस पर 80 अपने को फूल लेना है, इस शाखा पर 80 फूल लेना है। क्यों लेना है 80 फूल, सोचो आप क्या है, कोई प्रदर्शनी लगा रहे हो, तो प्रदर्शनी लगा रहे हो तो आप छोटे फूल तो ले लोगे, आप एक बड़ा फूल फ्लावर लेके जाओगे। यार गुलदाउदी के अपन एक बड़ा फ्लावर बनाते हैं, तो बड़ा फ्लावर आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिसबडिंग कर दो। डिसबडिंग मतलब साइड की जो वर्ड्स हैं उनको निकाल दो। तो अब क्या होगा, साइड की जब बड़ निकाल देंगे तो एक ही शाखा बनेगी, और एक ही शाखा पर क्या होगा, एक ही फूल होगा, तो वो बड़ा फूल होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, गुलदाउदी से अधिक आकर्षक फूल प्राप्त करना है तो डिसबडिंग कर दो, और आपके साइड से शाखाओं को हटाना है, सॉरी शीर्ष शाखा को हटा देते हैं, और साइड में जो शाखाएं जो निकल के आ जाती हैं वो आपकी पिंचिन होती हैं। अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा ये कब की जाती है, देखो इसमें जो है मैं बात करूँगा पिंचिन की, मैं बात करूँगा किसकी भाई, आपके पिंचिन की। पिंचिन कब की जाती है, ये प्रथम बार की जाती है 4 सप्ताह बाद। ध्यान रखें, जब आपकी जो है कितने दिन बाद की जाती है, 4 सप्ताह बाद की जाती है ना। और आपके डिसबडिंग की बात करें तो देखो, पुष्प प्रदर्शनी के लिए बड़े आकार के व अच्छी आकृति के फूल प्राप्त करने के लिए गुलदाउदी में क्या की जाती है, डिसबडिंग की जाती है ना। और इसके लिए 8 शाखा या 8 शाखा पर एक निश्चित संख्या में पुष्प जो कलिकाएँ रखकर, आप कह सकते हो 80 रखकर जो है ये की जाती है। तो ध्यान रखें, इसमें थोड़ा अंतर है। बात करें फ्लावर की, बात करें तो दिसंबर जनवरी में, ये बता चुका हूँ मैं। कीट की बात करें तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा मोयला है, थ्रिप्स है, सनफ्लावर जो है लेस बर्ड है जो कोमल पत्ती को खाता है, पाउडरी मिल्डू, लीफ स्पॉट इसमें रोग होते हैं, है ना, गुलदाउदी। अच्छा एक और चीज़ देखो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, कि गुलदाउदी के फूलने के लिए दिन कैसा होना चाहिए, छोटा, और रातें कैसी होनी चाहिए, लंबी, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा गया था, शॉर्ट डे प्लांट है ना, मतलब दिन छोटा रात लंबी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुलदाउदी के फूलने के लिए क्या चाहिए, दिन बड़ा रात लंबी, दिन छोटा। इस प्रकार से जो है ऑप्शन बहुत अच्छा शानदार बनता है। और देखो अगर सोचो आपने क्या किया, आपने ये गुलदाउदी को आप ले आए काट के, जो है फ्लावर को ले आए। अब फ्लावर की कई ऐसा तो नहीं है भाई मार्केट में तुरंत बिक जाएगा,
हो सकता है 1-2 दिन आपको रखना पड़े। अब रखने के लिए आप क्या करोगे, पानी बनाओगे, घोल बनाओगे। तो घोल जब आप बनाते हो ताकि जो है वो ताज़ा बने रहें, तो इसके लिए 1.5% तो क्या लेते हैं अपन, सुक्रोज लेते हैं, और आपके 200 ppm क्या लेते हैं, हाइड्रोक्सीक्विनोलिन लेते हैं, है ना। आपके जो है 1.5% जो है सुक्रोज और 200 ppm हाइड्रोक्सीक्विनोलिन जो है घोल लेते हैं। ठीक है, ये PDF आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहें आप, है ना। एग्री पावर जो है इंस्टीट्यूट के नाम से आपको मिल जाएगी। जस्ट ए टेलीग्राम चैनल, नॉट ए कोचिंग संस्थान, जस्ट ए टेलीग्राम चैनल है। और ये भी एक चैनल है, एग्रीकल्चर बाय पुष्पेंद्र सर, ठीक है, ओनली। चलिए, अब इसमें देखो डेसबर्डिन और पिंचिन में क्या अंतर है। पिंचिन क्या है, टू इंकरेज साइड ब्रांचेड फॉर कट फ्लावर, है ना। साइड ब्रांचेज जो है पार्ट्स में शाखाओं को बढ़ाने के लिए पिंचिन की जाती है। डिसबर्डिन क्यों की जाती है, टू इंकरेज द सिंगल क्राउन ब्रांच फॉर द स्टैंडर्ड फ्लावर। यदि एक 68 आपको फूल बनाना है तो आपको एक सिंगल ब्रांच को जो है इंकरेज बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो है डिसबर्डिन की जाती है। तो ध्यान रखना दोनों में क्या अंतर है। कई बार एग्जाम में आपसे हो सकता है इसकी भाषा शैली देख के आपसे पूछ ले कि पिंचिन डिसबर्डिन, अब आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, तो दोनों में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बाकी और जो है आप देख सकते हैं कि सर की बहुत अच्छी बुक है, आप ज़रूर परचेज करें। बाकी ये कुछ बुक हैं, जैसे कि मेरी एक बुक है 51 मॉडल टेस्ट पेपर, आपको ऑनलाइन चाहिए तो आप इस प्रकार से जो है आप ये ऑनलाइन देखो, यहाँ पर देखो आप प्राइस देख सकते हैं दोनों बुकों की, और बाकी आप यहाँ पर आप जो है कर सकते हो फ़ोन पे, ये मेरा नंबर है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं वीडियो देखने के लिए, वॉचिंग के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।